नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिममुखी प्लॉट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपका अपना पश्चिममुखी वेस्ट फेसिंग सिरमुखी प्लॉट है। आप उसके अंदर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाकर आप उसके अंदर ऑयल मिल लगाना चाहते हैं। आप उस प्लॉट में बिल्डिंग बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। बिल्डिंग बनाते हुए आपको और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अपना जो प्लॉट है नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका अपना 90 डिग्री है, साउथ वॉल आपकी तिरछी है, साउथ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री प्लस है, साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका 90 डिग्री माइनस है। ऐसे प्लॉट के अंदर बिल्डिंग आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कोशिश करें इस प्लॉट को आप सीधा कर लें। चाहे तो आप ईस्ट की जगह ले लें, चाहे आप अपनी वेस्ट की जगह छोड़कर ईस्ट कॉर्नर को भी आप 90 डिग्री कर लें। 90 डिग्री जब ईस्ट कॉर्नर हो जाएगा तो साउथ वेस्ट कॉर्नर भी आपका अपना 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसा आप करते हैं तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इस प्लॉट के अंदर बेसमेंट भी बनाने जा रहे हैं। बेसमेंट के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे और साथ में फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। आप बेसमेंट बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने कोशिश करनी है, बेसमेंट तो आपने 90 डिग्री में ही बनानी है। किसी कारण से आपका अपना प्लॉट भी इसी तरीके से है और आपकी अपनी बिल्डिंग बन चुकी है, तब आप क्या कर सकते हैं। उस स्टेज में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप साउथ वेस्ट कॉर्नर को, इस कॉर्नर को राउंड कर दीजिए इस तरीके से, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। अब तक की मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 25 साल हो चुके हैं, 25 साल के अंदर जिसके यहाँ मैंने साउथ वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री से लेस था, यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री से कम था, और वो इस कॉर्नर को सीधा नहीं कर सकते थे। उनके यहाँ कॉर्नर को राउंड कराने पर, गोल कराने पर इस तरीके से ब्रिक्स वर्क करके, मसाला लगा के, सीमेंट मसाला 90 डिग्री से कम से हमने इस कॉर्नर को गोल कर दिया। पीछे का बैक एरिया हमने ठोस बना दिया। कहाँ तक? ग्राउंड से लेके पहली छत तक, फर्स्ट लेवल से छत तक। और आपके यहाँ यदि पॉसिबल है, कई मंजिल बनी हुई है, तब मैं कहना चाहूँगा नीचे से लेके, फर्श से लेके टेरेस तक, टॉप तक, हर एक फ्लोर पर इस कॉर्नर को यदि गोल कर देते हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप अपने प्लॉट को या अपनी बिल्डिंग को तो सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद सीधी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने यहाँ पर कॉर्नर को गोल कर लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आपको अपने यहाँ पर सबमर्सिबल बोरिंग, बोरवेल कहाँ करनी चाहिए? सबसे पहले आपको बोरिंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस वाले हिस्से में करनी चाहिए, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ तक इस वाले हिस्से में सबमर्सिबल लगा सकते हैं और पानी के टैंक भी बना सकते हैं।
आपको पानी का टैंक एक बनाना है, एक बनाए, दो बनाने हैं, दो बनाए, चार बनाने, चार बनाए। ये जो पानी के टैंक बनेंगे ये बेसमेंट से भी नीचे बनेंगे, और बेसमेंट नहीं बनाते हैं तो सिर्फ सबमर्सिबल लगेगा। सबमर्सिबल तो यहाँ लग ही जाएगा, और बेसमेंट नहीं बनाई तो ग्राउंड फ्लोर पर ये अंडरग्राउंड टैंक आपके बन ही जाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फर्श की ढलान, कहीं की फर्श हर एक फ्लोर पर, चाहे वो बेसमेंट है, ग्राउंड है, फर्स्ट है या सेकंड है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जरूर करनी है। ऐसे ही साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर फर्श की ढलान जरूर करनी है। टेरिस पर, टॉप पर जाने के बाद फर्श की ढलान तो साउथ से नॉर्थ की ओर रहेगी, लेकिन बरसात का पानी नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट में इस वाले हिस्से में पानी बरसात का नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपने व्यवस्था जरूर करनी है। आपका अपना बाजू वाला प्लॉट भी आपका अपना ही है, क्योंकि बाजू वाला प्लॉट आपका अपना होते हुए भी वो प्लॉट आपके अपने भाई का है। आपके अपने भाई ने भी इस प्लॉट के अंदर जो भी काम करना है जब चाहेंगे काम कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को आज अपनी फैक्ट्री लगानी है, बिल्डिंग बनानी है अपने प्लॉट के अंदर, मैं अपने एरिया के अंदर ही बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, तो आप इस तरीके से अपना सेटअप कर सकते हैं। साथ में स्टेयर्स फ्रंट से टॉप तक जो जानी है वो स्टेयर्स आपकी अपनी कॉमन रहेगी, जैसे आपकी अपनी इच्छा है। यहाँ पर ये वाली स्टेयर्स आपकी अपनी कॉमन हो जाती है। इसमें आपने अपने एरिया में जो चढ़ने का रास्ता बनाना है वो भाई के प्लॉट का गेट यहाँ जाएगा, आपके प्लॉट का गेट यहाँ आ जाएगा। बीच में दीवार लगेगी नहीं, आप यहाँ से अंदर आते हैं और क्लॉकवाइज ऊपर चले जाते हैं। ये स्टेयर्स आपकी अपनी टॉप तक जाएगी, लेकिन ये वाले स्टेयर्स आप बेसमेंट तक नहीं ले जाना चाहते हैं, या फिर आप ले जाना भी चाहते हैं तो यहीं से यही स्टेयर्स आप फ्रंट की 3 फुट की 4 फुट की आप चौकी छोड़कर नीचे इसी स्टेयर्स को आप ले जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि अपने फैक्ट्री के लिए, अपने प्लांट के लिए, अपने प्लॉट के अंदर सेकंड स्टेयर्स और लिफ्ट भी बनाना चाहते हैं, वो स्टेयर्स और लिफ्ट आपको कहाँ बनानी है? मैं कहूँगा आपको सेंटर साउथ के ही आसपास यहाँ पर आप अपनी लिफ्ट लगाएं, और यहाँ पर आप अपनी लिफ्ट के ही बाजू में स्टेयर्स वाला एरिया लें। ये वाले स्टेयर्स भी आपकी क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगी, और इसी स्टेयर्स को आप यदि घुमाना चाहें तो घुमा भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब ये वाले स्टेयर्स आप ऊपर चढ़ाते हैं, बीच में सेंटर में एक लंबी स्टेयर्स, सीधी स्टेयर्स चढ़ाते हैं, तो बीच में एक लैंडिंग जरूर देनी है यहाँ पर, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। और आपके यहाँ जो काम आप करने जा रहे हैं, जब माल आएगा तो बोरियों के रूप में माल आना है, वो बोरियां लेबर लेके नीचे भी जाएंगे और नीचे से बोरियां लेके ऊपर भी आएंगी, ऑयल के टीन लेकर ऊपर भी आएगी लेबर। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने बीच में लैंडिंग जरूर देनी है, एक प्लेटफॉर्म चौकी जरूर बनानी है। ये आपका अपना लिफ्ट बनती है, यहाँ पर लिफ्ट की गेट हो जाता है, यहाँ से आप ऊपर आ जाते हैं बेसमेंट से। और आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, जो ये लिफ्ट बनेगी यहाँ पर, लिफ्ट के नीचे हमेशा ही एक गड्ढा बनता है। वो गहराई आपकी अपनी लिफ्ट के साइज के हिसाब से, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिट बनाई जाती है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी अपनी ये जो लिफ्ट लग रही है, ये गुड्स लिफ्ट लग रही है, इस लिफ्ट को आप जहाँ चाहें उस लेवल पर रोक सकते हैं। साउथ में वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण के हिस्से में कोई भी गहराई नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लिफ्ट के लिए ही क्यों ना हो।
आपको यहाँ पर कोई भी पिट फर्स्ट लेवल से नीचे करके नहीं बनानी है। मैं कहूँगा लिफ्ट को आप कम से कम 4-6 इंच, 8 इंच, 1 फुट, 1.5 फुट ऊपर ही रोक लें। जब आपकी अपनी ये वाली लिफ्ट ऊपर रुक जाती है तो यहाँ से आप एक हल्का सा रैंप बना देंगे। रैंप आपका रफ होना चाहिए, स्लिपरी नहीं, क्योंकि जब आपकी अपनी लेबर माल को ऊपर से नीचे लिफ्ट के द्वारा ले जाके जब आगे बेसमेंट में माल रखेगी, वो ये एरिया स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका अपना पैर स्लिप नहीं होना चाहिए। जब माल लेके भी जाएगी लिफ्ट में रखेगी तब भी स्लिप नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप अपने यहाँ पे प्लांट का सेटअप किस तरीके से करेंगे, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। बेसमेंट में आपने अपने यहाँ पर मशीनरी कहाँ लगानी है, क्योंकि आपने अपने यहाँ पर एक एक्सपेलर लगाना है और साथ में एक फ़िल्टर लगाना है, ऑयल टैंक लगाने हैं और रॉ मटेरियल को रखना है। साथ में जब आपका अपना ऑयल निकलेगा तो उसके लिए टैंक बनेगा, टैंक आपको कहाँ लगाना है, और जब ऑयल निकलने के बाद जो आपका अपना रॉ मटेरियल निकलता है, खल निकलती है, वो खल आपने कहाँ रखनी है। आज सबसे पहले आपने एक्सपेलर कहाँ लगाना है। एक्सपेलर आपका अपना साउथ ईस्ट जोन में, इस जोन में आपका अपना एक्सपेलर लगना चाहिए। मैं आपको कहूँगा एक्सपेलर आपका अपना बिल्कुल सीधा लगे, यानी कि ईस्ट से ये भुजा बिल्कुल सीधी हो, टिल्ट तिरछी करके नहीं लगानी है। ये गलत है, ये राइट, ये ओके। ये आपका अपना एक्सपेलर लग जाता है। यहाँ आपका अपना फिल्टर आ जाएगा, यहीं पर आपका अपना ऑयल टैंक आता है, तो यहीं पर आपका अपना ऑयल टैंक आ जाएगा। ऑयल टैंक भी आपने सीधा करके लगाना है, एक्सपेलर ये फिल्टर भी आपने सीधा राइट एंगल करके लगाना है। और साउथ वॉल पे यहाँ साउथ ईस्ट में, ईस्ट वॉल पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी आपकी अपनी। आप साउथ वॉल पर साउथ ईस्ट में यहाँ भी आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब एक्सपेलर से ऑयल निकलता है, साथ में फिल्टर से तेल निकलता है, तो वो उसके नीचे एक छोटा सा स्मॉल साइज का टैंक बनाया जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा आपने एक्सपेलर को भी उठा के लगाना है और फिल्टर को भी उठा के लगाना है, जिससे कि साउथ ईस्ट में कोई भी गहराई ना बने। फर्श के ऊपर ही वो खुद ही बन जाएगी, एक्सपेलर उठ के बने लगेगा और साथ में फिल्टर भी उठ के लगेगा। वहाँ आपका अपना मोटर लग जाती है, मोटर के द्वारा ऑयल आपका अपना टैंक के अंदर आ जाता है। इसी के साथ में आपने अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, कंप्लीट वेस्ट सेंटर से साउथ वेस्ट तक, इस हिस्से में आपने साउथ के हिस्से को पहले भरना है, जैसे मैंने आपको लाइनिंग खींची। उसके बाद फिर आप वेस्ट के एरिया को, फिर आप वेस्ट के हिस्से को, ऐसे ही फिर इस वेस्ट के हिस्से को। फर्स्ट में आपने इस वाले हिस्से को भरना है, सेकंड में ये वाला हिस्सा, थर्ड में ये वाला, फोर्थ में ये वाला। जब आपके यहाँ माल निकल जाता है, क्या चीज़, ऑयल निकल जाता है, प्रोसेस हो जाता है सरसों का, या आपके यहाँ मूंगफली दाने का, या फिर आपके यहाँ सरसों भी आ सकती है, आपकी मूंगफली दाना भी आ सकता है, बिनोला भी आ सकता है। आप जिस जिस चीज़ का ऑयल निकालना चाहते हैं या तिल का तेल निकालना चाहते हैं, वो सारा रॉ मटेरियल की जोन हमारी अपनी ये वाली बनती है। इस एरिया में भी आपका अपना रॉ मटेरियल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका अपना जब ये खल निकलेगी एक्सपेलर से, चाहे वो बिनोले की है, चाहे सरसों की है, चाहे किसी भी चीज़ की है, चाहे तिल की है, वो सारी की सारी आपकी अपनी वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर, नॉर्थ वॉल पर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपके यहाँ यदि रॉ मटेरियल की औसतन एवरेज कम है तो वो खल भी आपकी अपनी रॉ मटेरियल के ही बाजू में लगेगी। क्या चीज़, फिनिश गुड्स, खल आपका अपना फिनिश गुड्स हो गया। ऑयल टैंक आप एक तो यहाँ लगा सकते हैं, एक के साथ में यहीं पर आप इसी के 3 या 4 भाग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये टैंक आप
यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में, इस हिस्से में भी आप ऑयल टैंक लगा सकते हैं। एक लगाना एक लगाओ, दो लगाने दो लगाओ, चार लगाने चार लगाओ। ये मैंने आपको जानकारी दी एक ऑयल मिल लगाने के लिए, और वो भी बेसमेंट के अंदर। आप अपने यहाँ पे इस तरीके से इस सेटअप के साथ ऑयल मिल लगा सकते हैं। मैं जो आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो को देखकर अपने यहाँ बदलाव करने से पहले एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा ही अपनी कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में ये सब जरूर बोले जाए। आप अपने यहाँ पर बदलाव करने से पहले मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को सुनें और समझें। आपकी समझ में आता है कि बंसल जी की बातें सारी सही हैं, आपको लगता है, फिर आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो बनवा सकते हैं, और आप लेआउट पर नक्शे के ऊपर सलाह लेना चाहते हैं तो सलाह भी ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ से नक्शे भी, लेआउट भी, मैप भी बनवा सकते हैं। हमारी अपनी ये सभी सेवाएं चार्जेबल रहेगी, यानी कि फीस लगेगी, कंसल्टेंसी फीस लगेगी। हमने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे फादर द्वारा लिखित पहली पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमने उस पुस्तक को पढ़ के सीखा है। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छपवा कर समाज में बांटा, और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। आप भी इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में इसी वीडियो के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।